इमरान खान ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मुझे जेल में डालते या मार देते हैं तो मेरे बगैर भी जिद्दोजहद करनी है। ऐसे में ये सवाल अहम है कि अदम पेशी की बुनियाद पर जारी वारंट के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनान को शील्ड बना लेना क्या सही इक़दाम है। और सवाल ये भी अहम है कि क्या जो स्ट्रैटेजी पुलिस ने अपनाई, जमान पाक के अंदर जिस तरह शेलिंग की गई, कई कारकुन जख्मी हुए, क्या गिरफ्तार करने का ये तरीका सही है? क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसे फाशिज्म का नाम दे रहे हैं। और ये साहब, आज जो कुछ हमने देखा जमान पाक में, से आप फाशिज्म का नाम देंगे या कानून की हुक्मरानी? देखिए, पाकिस्तान में बहुत हो गया, अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ हम जो कुछ करते चले आ रहे हैं और एक तवील अरसे से करते चले आ रहे हैं, उसने पाकिस्तान के पूरे वजूद और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को एट स्टेक डाल दिया। बहुत पहले से होता चला है, अयूब खान के बाद से ये काम शुरू हुआ था। और आपको शायद याद होगा कि एब्डो की बुला के कहा गया था कि अब तुम गुफ्तगू नहीं करोगे, तो एब्डो की पाबंदियाँ लगी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कल नहीं, आज नहीं, काफ़ी अर्से से ये तमाशा मुस्तकिल चला आ रहा है। छोटे छोटे केसेस, बस चौधरी ज़ोरलाई को भुट्टो ने बंद करना था तो उसके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसको गिरफ्तार किया गया और फिर उसको कोलू में बंद कर दिया गया। कोलू जो कि उससे बलूचिस्तान के भी एक दूर दराज इलाके में है कि जहाँ बलूचिस्तान के अपने लोग भी नहीं जाते। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मेरा बंदा जो है, मैं इसको क्या करूँ, मेरे खिलाफ जो बंदा है इसको मैं वहाँ पर भेज दूँ। फिर मुस्तफ़ा खर जो है वो उनके मुखालिफ हुआ तो मुस्तफ़ा खर को तो वो कुछ ना कह सका। मुस्तफ़ा खर के साथियों को उन्होंने, इफ्तिखार तारी वगैरह को उन्होंने, एक दिलाई कैंप होता था उसके अंदर, वो बाद में निकले वहाँ से, उनको मिसिंग पर्सन कर दिया गया। खर के खिलाफ मुकदमे शुरू हुए और खर को गिरफ्तार कर लिया गया। हनीफ रामे उसका साथी होता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। खर ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, उसके जलसे में फायरिंग हुई शादबाग के इलाके के अंदर। ये सब कुछ होता रहा। फिर ज़ियाउल हक ने भी यही काम शुरू किया कि आपको किसी के बारे में केस नहीं मिलता, आपने उसको इस तरह की सूरत पेश करनी है और एक पॉपुलर लीडर को रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करनी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने हटाने की कोशिश की, आपको कोई और केस नहीं, अगरचे कि मैं समझता हूँ कि वो केस काफ़ी जेन्युइन था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उसको बनाया गया, जिस तरह की सूरत हाल बिल्टअप की गई, उस तरह के उस शख्स को उसके अंदर फिर ट्रायल चलाया गया। उसके बाद क्या भुट्टो जो है उसको आप मार सके? नहीं मार सके। भुट्टो को मारने के लिए उसके अंदर से पीपल्स पार्टी खुद ही काफ़ी थी, जो उसमें जरदारी और लोग आए और पार्टी को ख़त्म कर दिया। इस वक्त देखें इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान के साथ ये हो रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो चारों केसेस हैं, इसमें कोई अर्जेंसी वाला केस नहीं है। अच्छा, ये चारों के चारों काबिल जमानत जुर्म है। मसलन टेरियान का केस है पहला, धज्जियां बखेर के रखती हैं कल अदालत ने। उन्होंने पहली बात से पूछी, उसने कहा आप ये बताइए कि क्या टेरियान हमारे पास आई है ये मुकदमा लेके कि वो उसका बाप है? फिर उन्होंने कहा आप ये बताइए कि क्या आप उसको उसके कुछ आपका मुफाद उसमें बनता है कि नहीं? फिर उसने कहा कि जो उसने उसको सरपरस्त कहा है। उसने कहा सरपरस्त तो आज बेशुमार लोगों के, उसने ईजी का मिसाल दी। फिर उसके बाद अगले उसने सवाल किया कि आप डीएनए करो। उसने कहा मेरा क्या मसला है, आप डीएनए करवा के ले आए जाए और उनको मोहलत दे। एक तो यह है कि एक दिन के अंदर पेशी निमट रही। दूसरा तोशा खाना का केस है। तोशा खाना के केस पे कल जो हवा निकली है कि कोई ऐसा नहीं है, हमारे अपने साफी भाई जो कि तकरीरें फरमाते थे तोशा खाना है तो ये है तो फरा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम आप सोच नहीं सकते। आमिर इलियास राना और तो अपना सलीम बुखारी और राना जवाद और उसके बाद पता नहीं क्या मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े हमारे दोस्त हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। सलीम बुखारी साहब के साथ तो मैंने इकट्ठे प्रोग्राम भी किया हुआ है, लेकिन सारे के सारे अब चुप होके बैठ गए, बोलता कोई नहीं है। तीसरा उसका केस है उसका पार्टी फंडिंग का। अब पार्टी फंडिंग का केस है बेलेबल फंड, ये 3 महीने 4 महीने बड़े आराम से चला जाता। आखिरी केस है उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ये जो इस खातून मजिस्ट्रेट को कहा गया था, उसके ऊपर बाकायदा इमरान खान साहब हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि आप जाके माफ़ी मांग लें और जाके उसके बाद वो करें। और उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ कि मुझे गलतफहमी से हुआ, मैं समझा को मैजिस्ट्रेट वो है अपना, इसे कहते हैं अपना सरकारी मैजिस्ट्रेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट। तो वो गए, उन्होंने जाके कहा कि मैं आया था माफ़ी मांगने, आप नहीं थी। पर पब्लिकली इतना बड़ा आदमी अगर कहता है तो एक मैग्नैनिमिटी दिखानी चाहिए। अब किसने उसको कहा कि इसके वारंट निकालो और कौन रोज वारंट निकाल रहा है? बलूचिस्तान से आपने वारंट निकलवाए, क्यों? आप इस मुल्क के अंदर ये साबित करना चाहते हैं
कि आप कुछ चीज हैं। आप इस मुल्क के अंदर साबित करना चाहते हैं कि 22 करोड़ अवाम तुम्हारे मुंह पे थप्पड़, हम बहुत कुछ हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। अब आपको बात बताऊं, ये फाइनल शोडाउन हो जाया करता है। 77 में आपने करने की कोशिश की, आपका फाइनल शोडाउन हो गया। 71 में करने की कोशिश की, आपका फाइनल शोडाउन हो गया। आप जिल्लत और रुसवाई दोनों दफा आपने उठा ली। ठीक, अब ये मसला मुझे ये बताइए कि कल से अब ये ऐसा है कि एक अदालत कह सकती है कि भाई ये केस ऐसे नहीं है कि एक दिन के अंदर फैसला हो जाए। ठीक, इसको हम अगले 2-3 महीने तक, जब तक इलेक्शंस नहीं होते, घर सेटलमेंट नहीं होती, उस वक्त हम टाल। अगर इलेक्शन टल सकते हैं तो इमरान खान का केस भी टल सकता है इस मुल्क के अमन अमान के लिए। लेकिन होगा ये कि ये बहुत ख्वाहिश है इन लोगों की, लाशें गिरें, लोग आमने सामने हों, हालात खराब हों, और कुछ लोगों के दिलों के अंदर एक चीज चल रही है जिसे कहते हैं कि इमरजेंसी लगे और इस वक्त पिच उखाड़ दी जाए और कोई और लोग आ जाएं। और चूंकि नून लीग नहीं जीत रही, चूंकि पीडीएम नहीं जीत रही, इसलिए इमरान खान को भी इस पिच पे खेलने का मौका ना मिले। ठीक है। अच्छा, उरी साहब, हिलाली साहब ने पॉइंट दिया है कि इन केसेस में कुछ है नहीं। यही पॉइंट लेके मैं आगे बढ़ना चाहूँगी कि अगर इन केसेस में वाकई कुछ है नहीं तो ये बात अदालतों में साबित हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता है खान साहब को इस प्रोसीजर का हिस्सा बन जाना चाहिए और अदालतों पर छोड़ दें मामला, अदालतों में साबित हो जाए, वो खुद उभर के देखिए, एक आदमी को जब तक वजीराबाद में गोली नहीं लगी थी, क्या वो अदालत में नहीं जाता रहा? उसका मुस्तकिल बिहेवियर क्या अदालत में जाने वाला नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि एक सब्सटेंशियल थ्रेट है उसके ऊपर? ठीक, और आपको पता है कि कल वो रैली में जब गया है तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठ के गया है। हाँ, बिल्कुल। बेनजीर भी अगर गाड़ी से बाहर निकली थी तो मारी गई, अगर बेनजीर गाड़ी के अंदर बैठी रहती तो जितने लोग गाड़ी के अंदर थे सारे बचे हुए थे। आपको अदालत से और उससे कंपेयर नहीं कर रहे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसका इल्जाम यह है कि मेरे खिलाफ मुझे कत्ल करने की साजिश गवर्नमेंट की तरफ से है, मेरे लिए जो मारने के लिए लोग थे, और अब तो जेआईटी इतनी क्लियर हो चुकी हुई है उसके ऊपर, अब तो इसमें कुछ शक ही नहीं है। अब देखें कितनी फजूलियात इस मुल्क के अंदर हो रही हैं कि मरियम औरंगजेब साहबा बैठ के कहती हैं अपने आप को गोली मरवाई। कम से कम वहां 20 DSNG खड़ी थी, वहां कम से कम 300-400 जो है कैमरे मोबाइल के भी और बाकी खड़े थे, हर एक ने उसको कैच किया। एक जीआईटी रिपोर्ट है, जीआईटी रिपोर्ट अदालत के अंदर सबमिट हुई कि 3 मुख्तलिफ जगह से फायर हुए, उसके बावजूद भी आप बातें करते हैं। बजाय इसके कि इस कौम को बताएं कि हम उसका कातिल ढूंढ रहे हैं, आप इस तरफ लगे हुए हैं। और फिर सबसे गलत बात जो हो रही है, मैं समझता हूं कि मीडिया इस वक्त फायर कर रहा है, प्ले कर रहा है। एक तरफ आप जमान पार्क के इमेजेस दिखा रहे हैं कि पुलिस लोगों के फायर कर रहे हैं, और साथ आप कोने के अंदर कट करके साथ आप मरियम नवाज की तकरीर दिखा रहे हैं, जो उस पूरे के पूरे जो क्राउड का उसके ऊपर उसको नफरत का निशाना बना। आप क्या समझते हैं? आप आग के ऊपर तेल नहीं छिड़क रहे, आप वो कर रहे हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेटेजी। आप खुद मरियम नवाज के लिए नेगेटिव स्ट्रेटेजी है कि कल को अगर पुलिस का और आवाम का शोडाउन शुरू होता है तो क्या आप समझते हैं कि लोगों का गुस्सा जो है वो किस तरफ निकलेगा? देखिए, कोई अगर ये समझता है ना कि एक दिन में गुस्सा आगे चल पड़ता है, एक दिन में पता नहीं शोडाउन होता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आपको शायद याद होगा कि जिस दिन इमरान खान जो है वो उसको उन्होंने नाअहल करार दिया था तो पूरे पाकिस्तान में लोग निकले थे। आपको पता है कौन कौन सी जगहों पे लोगों ने जाकर एहतजाज किया था? ऐसी जगह जहां किसी का टायर खराब हो जाता था ना तो कहता कि नहीं ये उसका घर है, मैं दूर जाके इस पे अपना टायर ठीक करता हूं, ये मसला हो जाएगा। लोग वहां तक चले गए थे और इमरान खान ने रात को 12 बजे बुला लिया था। आज अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, फिर नोबॉडी विल बी देयर कि बुला सके वापस लोगों को। और ये जो आप कहते हैं पीटीआई की तरफ से कॉल होती है, आप मुझे बताएं कितने लोग का कॉल करके जितने लोगों को जमा कर सकते हैं? क्या मरियम नवाज कर सकती है? किया उसने? क्या नवाज उनको औकात पता दी अपनी कि उनके लिए 4 बंदे नहीं निकलेंगे इसलिए गिरफ्तार हुए थे? और कोई तो फर्क तो करो यार। एक तरफ आपके पास करप्शन के बेशुमार केसेस हैं, और जो केसेस कहां से चल रहे हैं, 1999 से भी पहले से चल रहे हैं, 1997 से केसेस बनते चले आ रहे हैं। जरदारी ने आपके खिलाफ बनाए, आपने जरदारी के खिलाफ बनाए, करप्शन के केसेस हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं ये 2-3 केसेस जिनमें एक टैरियान का और एक तोचा खाने का और एक पार्टी फंडिंग का, और इस तरह के इस केसेस के अंदर आप समझते हैं कोई मुकाबला है तुम दोनों का?